हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा से हम भी ठीक हैं। बस थोड़ा मन दुखी है दोस्तों, क्योंकि हमारी बेटी की क्लास टीचर थी। उनको हालांकि कल के ब्लॉग में आप सबको बताए थे हार्ट का ऑपरेशन था दोस्तों, हो गया था। ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, इस कारण हमारे बीच अब वो नहीं है। मन बहुत दुखी है दोस्तों। ये तो आज नहीं कल हर एक दूसरे पे है, लेकिन उससे ज़्यादा दुखी की बात ये है कि उन मंजू टीचर जो थी, उनका बेटा अकेले था ना। उसको बेचारी को संभालने के लिए बहन है, न कोई भाई है। अब वही पापा बेटे हैं, एक दूसरे का सहारा बने। और दूसरी बात दोस्तों, मंजू टीचर जो थी, उनके बेटे को उनकी ही आदत थी। मंजू टीचर के ही मतलब जो भी था, बातें, खाना पीन, जो भी कहना सुनना था, पापा से उतना वो नहीं लगाव रखते थे, माँ से ज़्यादा था, क्योंकि उनका प्रॉब्लम भी था दोस्तों। और हर बच्चा ज़्यादा माँ से ही अपना ये करता है। हालांकि उनकी तबीयत भी नहीं ठीक रहती थी दोस्तों, इसके लिए कभी वो बच्चा छोड़ता भी नहीं था। यहाँ तक कि दोस्तों उनको न एक ही था, न दो, न चार थे। अभी पढ़ाई उनकी 4 साल की, कोई इंजीनियरिंग, कोई मालूम नहीं है मुझे कि क्या चीज़ के कोर्स किए हैं, कंफर्म तो नहीं मालूम है। बच्चे लोग बोले, क्या समझ में भी नहीं आया। आप सबको वो तो नहीं बता सकती कंफर्म कि क्या मतलब किस चीज़ के कोर्स कर रहे हो। लेकिन उनका 3 साल का हो गया है, 4 साल का था, अभी 1 साल का और कोर्स रह गया है दोस्तों। क्या करें दोस्तों, उतना बच्चे का हो गया है एज, लेकिन माँ अपने हाथ से ही खाना खिलाती थी क्योंकि मंजू टीचर को भी ये चीज़ें मालूम था कि हमारा भी टाइम बहुत कम है और कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। इसके लिए वो बच्चा भी उतना ही मतलब माँ से लगाव रखता था। मंजू टीचर भी उसको हले से कि अपने पल्लू से ही उसको बांध के जैसे रखती थी, क्योंकि उनको भी मालूम था कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। और दोस्तों एक बात और बताएं क्या, बोलते हैं ना, अपने घर में रहो ना तो ऐसा लगता है कि सब दुख अपने को है, लेकिन थोड़ा दरवाजे के बाहर निकल के देखो ना तो ऐसा लगता है एक दूसरा एक तीसरा दुनिया, हर कोई कुछ न कुछ तकलीफ़ों से ही मतलब गुजर रहा है। उनकी भी बेचारों को क्या बोलूँ मैं। उनका ऑपरेशन था, उनका टाइम पूरा हो गया था बहुत पहले ही। लेकिन बोलते हैं दोस्तों ना कि गरीब को ही गरीबी सताते हैं। उनका ऑपरेशन ना करके उनके आदमी को कुछ तकलीफ़ हो गया था सर को, और बेचारी स्कूल में एप्लीकेशन लिख के दी थी छुट्टी, हालांकि ली, उनका पूरा इलाज की। हालांकि ईश्वर की कृपा वो ठीक हो गए। इनका ऑपरेशन समय से ना हो सका। ये बेचारी हमारे बीच नहीं है। बताइए क्या बोलने का, वो बच्चा के कैसे जीवन जाएगा दोस्तों। सारा विधि जब वो बच्चा कर दिया दोस्तों, मैं वीडियो डालती थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं ठीक नहीं है। मैंने जी भर अपने देख लिया ना, मेरे मन जितना था मैंने उधर ही सब अपना निकाला। उनको देख ली ना, मन को बस एक शांति मिल गया। फ़ोटो हालांकि खींची थी, मेरी लड़की बहुत बोल रही थी मम्मा मेरे को जाना है, उसका क्लास नहीं छूटा था दोस्तों। हम छोटे वाले को गए थे 12 बजे लेने के लिए। तो हालांकि मैं पूछी मैडम से, तो बोली अभी मैं जस्ट आई भाभी मिलके उनको शमशान भूमि पे ले आए हैं। फिर उतरी में मेरे काम करने का बच्चा था, उसको फ़ोन की तो आया, मेरे को उधर छोड़ा वहाँ तक गेट के बाहर। फिर मेरे बेटे को उसके बच्चे के साथ ही रिटर्न भेज दी। मैं बोली तू लेके जा गोडाउन पे, मैं आती हूँ तो फ़ोन करती हूँ। तो हालांकि हमारे हस्बैंड जब तक आ गए तो लेके आए घर पे। हम गए उधर ही, फ़ोटो 2-3 कापी निकाले थे। हमारे बच्चे लोग देखे, हम वापस डिलीट करती है। अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, हमको उस पर कुछ नहीं चाहिए। क्या करें दोस्तों, मन बहुत दुखी है। ऐसा लगता है ना, इसके लिए एक बोलते हैं ना दोस्तों कि जब तक माँ बाप है तब तक उनकी इज्जत कर लो।
उनकी तकलीफ़ों को समझो, उनको भावनाओं को समझो। हो सके तो उनको टाइम दो, खुद के लिए भी और उनके लिए भी। एक दूसरे का कुछ सुन लो, कुछ कह लो, क्योंकि जिनको ज़िंदगी मिला है या माँ बाप का साथ मिला है वो बहुत किस्मत वाले हैं। जो जीना चाहते हैं उनको तो मिलता ही नहीं है दोस्तों। बच्चे को कितनी ज़रूरत थी माँ को, क्या बोले हम। उसको ऐसा लगता था ना, जब वो सारा विधि करके वो माँ को अग्नि देने को जा रहा था ना, ऐसा लग रहा था ना कि मंजू टीचर नहीं वो जगह पे है, वो जगह पे वो बच्चा जल रहा है। उसकी आत्माएं, उसकी इच्छा, उसकी उम्मीदें थोड़े थोड़े करके सब खत्म हो रहे हैं। क्या बोले दोस्तों, ऐसा सब हालत है। आप सब इस ब्लॉग पे दोस्तों लाइक कमेंट नहीं करिएगा तो भी चलेगा दोस्तों, लेकिन मंजू टीचर के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए आप सब प्रार्थना करिएगा भगवान से। और भगवान से ये भी प्रार्थना करिए दोस्तों कि मंजू टीचर को अपने चरणों में स्थान दे और उनका जितना भी है सब उनकी माफ़ करें, उनकी कोई हिसाब ना हो, क्योंकि वो बेचारी बहुत दुख से झेली है। और उससे ज़्यादा दुख उनको आज भी है दोस्तों इस चीज़ की, क्योंकि वो अपने बेटे के साथ नहीं है। उनकी आत्मा को शांति इस चीज़ के लिए नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी कर ले वो बेचारी, उनकी आत्मा तो रोएगी ही रोएगी। क्या कर सकते हैं दोस्तों, हाथ में होता काश कि कुछ कर पाते हम भी, पर इसी से तो दुनिया हारा है कि कुछ नहीं कर सकते हम।